आज मैं आपके सामने एक इंतहाई अहम और इबरतनाक वाक़या रखना चाह रहा हूँ। इस वाक़या की राविया एक शामी खातून हैं। वो कहती हैं कि हम दमिश्क में रहते थे, हमारा एक छोटा सा घर था, बहन भाई थे, वालिद था, वालदा थी। हम बड़े आराम से ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरे वालिद को एक आम सा आदमी था, कोई बहुत बड़ा। इत्तेफाक की बात है कि वो कुएं के अंदर उसका पाँव फिसल गया, गिर पड़ा, उसकी टांग टूट गई, उसको निकाला गया, उसका इलाज शुरू हो गया। कमोबेश 4 महीने लग गए मेरे वालिद का इलाज होते हुए। कहती है कि घर के हालात पहले अच्छे नहीं थे, लेकिन गुजारा हो रहा था। मेरे वालिद ने अपने सगे भाई से यानी मेरे चचा से कर्जा उठाना शुरू कर दिया। उससे पैसे लेकर घर का गुजारा चलता रहा। कर्जा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया। 4 महीने पहले तो इस तरह गुजरे कि मेरा वालिद हिल ही नहीं सकता था। बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसका इलाज होता रहा, लेकिन मेरा वालिद जो है वो किसी काम के करने के काबिल नहीं था। 5 साल गुजर गए। इस दौरान में मेरा चचा मेरे वालिद के पीछे पड़ा रहता, आके उसे कहता कि मेरा कर्जा वापस करो। मेरा वालिद उसे कहता कि भाई मेरे हालात क्या ऐसे हैं, तुम्हें भी पता है, मैं कमा नहीं सकता, बच्चे छोटे छोटे हैं। एक दिन मेरे चचा ने आके मेरे वालिद को कहा, उसने कहा बात सुनो, जितना मैं तुम्हें पैसा दे चुका हूं वो सारे का सारा अगर जमा किया जाए तो ये जो तुम्हारा घर जिसमें रहते हो उसको अगर बेचा जाए तो उसके बराबर बनता है। मराज ये है कि अब ये जो घर है ना, असल में ये मेरा है, क्योंकि मैं तुम्हें इसकी कीमत दे चुका हूं। अब कहते हैं मेरे वालिद इंतहाई परेशान हूं। उससे कहा मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को कहाँ लेके जाऊं। उसने कहा मैं कुछ तुम्हें मोहलत देता हूं, लेकिन घर मेरा है, इसलिए कि मैं तुम्हें ऑलरेडी इसके पैसे दे चुका हूं। वो खातून कहती हैं कि मेरी वालिद की ये कैफियत, इतना परेशान हुआ कि उसको फालज हुआ और चंद दिनों के बाद वो चल बसा। कहती है कि मेरी वालदा जो थी उसका ताल्लुक उर्दन से था। ये असल में 4 मुल्क जो है ना, लेबनान है, या आपका फ़लस्तीन है, उर्दन है और शाम है, ये चारों मुल्क असल में एक ही मुल्क होते थे। इनकी सकाफत, इनका रंग, इनकी नस्ल, ये सब तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और एक दूसरे मुल्कों में रिश्ता लेना देना ये आम सी बात है। बहरहाल वो कहती हैं कि जब मेरी वालदा वालिद के वफ़ात के बाद बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसने क्या किया, उसने लोगों के घरों में जाकर मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। हम छोटे छोटे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी जो चची थी, सखी चची, उसने बुला लिया। उसने कहा कि मेरे घर में आके काम करो, सफाई करो, कपड़े धो। मेरी वालदा के पास कोई और इलाज नहीं था, वो बेचारी मजबूर थी। उसने मेरे चचा के घर काम करना शुरू कर दिया। एक दिन न जाने मेरी चची को क्या सूझा, उसने अपने बच्चों को जमा किया। उसने बात सुना, उसने कहा ये देख रहे हो ये कौन है, ये तुम्हारी चची है, और ये हमारे घर में नुकरानी है, हमारे घर का काम कर रही है। जिस घर में ये रहती है ये घर असल में हमारा है, हमने उनको दे रखा है। अब अंदाजा कर सकते हैं कि मेरी वालदा के ऊपर क्या गुजरी होगी। कहती है कि मेरे जो मामू थे उर्दन में, उनकी माली हालत अच्छी थी। उनको पता चला तो मेरा मामू आ गया। उसने मेरी वालदा से कहा, उसने कहा बच्चों को साथ लो, चलो उर्दन चलते हैं, वहाँ जाके रहना है, तुम यहाँ पे अब नहीं रहोगी। मेरी वालदा भी तंग आ चुकी थी। उसने कहा ठीक है। ये कहती है कि हमने अपना वो घर, वो इलाका, वो हमारी वो वतन जहाँ पे हमने अपना बचपन गुजार रहे थे, उसको छोड़ा और हम उर्दन आ गए। वह यहाँ पे आके
हमारे मामू के हालात बहुत अच्छे थे। वहाँ हम उनके घर में रहना शुरू कर दिया। वहाँ पे हमने स्कूलों में तालीम हासिल की, अच्छी तालीम हासिल की। जब मैं जवान हुई मेरी शादी हो गई। मेरा जो खामद था माशाल्लाह उसका कारोबार माली तौर पर बड़ा अच्छा था। उसकी अपनी फैक्ट्री थी कपड़ों की, कपड़े बनाते थे वो, माली हालात बहुत अच्छे थे। कहती है कि इस वाक़े को यानी सूरिया से उर्दन आते हुए तकरीबन 20-22 साल गुजर चुके थे। कहती है कि एक दिन मैंने सड़क के ऊपर आवाज़ सुनी। कोई शख्स आवाज़ लगा रहा था कि कोई पुराने कपड़े बेच दे, मैं पुराने कपड़े ख़रीदता हूँ। किसी ने पुराने कपड़े बेचने हैं तो वो आम सी बात है, पाकिस्तान के अंदर भी हिंदुस्तान के अंदर भी जो पुराने कपड़े ख़रीदने वाले हैं वो इसी तरह सड़कों के ऊपर आवाज़ लगाते हैं। कहती है कि मैंने अपनी विंडो उसको खोला तो मैंने देखा कि एक नौजवान जिसकी उम्र तकरीबन 25-26 साल के दरमियान होगी, वो रेडी उसको धकेलता हुए ले जा रहा है, उसके ऊपर कपड़े रखे हुए हैं और साथ आवाज़ें लगा रहा है। कहती है मैंने उसको जब देखा तो मेरे ऐसे ही लगा कि गोया इसकी शक्ल, इसकी सूरत, ये गोया हमारे ख़ानदान से है। फिर कहती है कि मैंने देखा कुछ ख्वातीन उसके पास आईं, उन्होंने आके उसको कपड़े पहनाने दिए, उसने उनको पैसे दिए, इस तरीके से। कहते मेरे दिल में पता ना जाने क्या सूझा। आमतौर पर मैं अकेली नीचे नहीं उतरती इस तरीके से, लेकिन मैं नीचे उतर गई। मैंने उसको जाके देखा, जब करीब जाके देखा तो बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगा कि गोया ये हमारा रिश्तेदार है, हमारे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कहाँ से हो तुम? उसने कहा मैं सूरिया से हूँ। मैंने कहा सीरिया से हो? उसने कहा हाँ सीरिया से हूँ। अच्छा अच्छा, सूरी हो? कहाँ का सूरी? अच्छा, किस जगह से हो रहा हो? उसने कहा दमिश्क से हूँ। उसने कहा दमिश्क में किस महल्ले से हो? उसने कहा फला महल्ले से हूँ। क्या करते हो? उसने कहा कि मैं ये कपड़े, पुराने कपड़े ख़रीदता हूँ और मैंने एक जगह रखी हुई है, वहाँ पर जाकर इनको कपड़ों को धोता हूँ और धो के इस्त्री करके इनको पैक करके फिर दोबारा जो है इनको मैं मार्केट में बेच देता हूँ। कहने लगा कि मैं फ़लाँ जगह मेरा मरकज़ है या वहाँ पर मैं रहता हूँ, तो वहीं पर अगर आपका कोई जानने वाला हो, मैं शाम को भी रेडी लगाता हूँ, अगर कोई आपका जानने वाला हो जिसने पुराने कपड़े ख़रीदने हों तो वो मेरे पास आ जाए। कहती है कि मैं ऊपर गई, मैंने मेरे बच्चों के कपड़े, वो छोटे हो चुके थे माशाल्लाह, मेरे कब बच्चे बड़े हो चुके थे, मैं वो कपड़े लेके आई तो मैंने उसको पेश किए। मैंने कहा ये ले लो। उसने उनके पैसे देने चाहे तो मैंने कहा नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं, ये लेवा झेला है, ये तुम्हारे हैं, तुम रख लो इसको। शाम को वो कहती है कि जब मेरा खामद आया तो मैंने अपने खामद से कहा कि इस तरह एक लड़का है जो कि कपड़े बेचता है, उसकी शक्ल, उसकी सूरत से ऐसा लगता है कि गोया वो हमारा रिश्तेदार है, हमारे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। उसने कहा कोई बात नहीं, अभी चलते हैं। उसने वो जगह बताई हुई थी, उसने जाके देखा, उसने एक पोल के नीचे वो बल्ब, उसकी रोशनी के में उसने अपनी रेडी, वो ऊपर उसने कपड़े रखे हुए थे। लोग कोई गाहक आते जाते, कोई ख़रीद रहा है, कोई नहीं ख़रीद रहा है, ये भी आप वहाँ पर चले गए। अब मेरे खामद ने उसके साथ बातें करनी शुरू कर दी। उसने कहा कि तुम सूरिया से हो, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हमारे लोग जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मांगने की बजाय अपनी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं जी। उसने कहा भाई तुम कौन लोग हो, मुझसे मेरे पर्सनल सवालात कर रहे हो कि तुम कहाँ से आई हो, कहाँ रहते हो, वगैरह वगैरह। उसने कहा देखो बात सुनो, मेरी अपनी फैक्ट्री है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम चाहो तो अपने काम को आगे बढ़ा सकते हो। तो मैं इसलिए, हमारी आदत है कि हम लोगों के साथ कुछ मदद करते हैं, तावन करते हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम सूरिया दमिश्क में किस महल्ले में रहते थे? उसने वही महल्ला बताया जो कि महल्ला जिसमें हम रहते थे, मैं रहती थी। फिर उसने पूछ ही लिया, उसने कहा ये बताओ कि तुम्हारा किस ख़ानदान से ताल्लुक़ है? उसने अपने ख़ानदान का नाम बताया, वही ख़ानदान था जो मेरा ख़ानदान था। वो कहती है कि फिर हमने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने जब अपना नाम बताया तो मुझे याद आ गया, जिस वक़्त हमने सीरिया को छोड़ा था उस वक़्त इसकी उम्र 3 साल की थी।
अब माशाल्लाह ये जवान हो गया है और मेहनत मजदूरी कर रहा है। कहते मेरे खामद ने उससे पूछा कि ये बताओ तुम्हारी ये हालत, ये रेडी के ऊपर कपड़े बेचना, वहाँ पे भी तुम्हारी यही हालत थी? उसने कहा नहीं नहीं नहीं। उसने कहा सीरिया के अंदर, दमिश्क के अंदर हमारी हालत ये थी, माली तौर पर हम बड़े खुशहाल थे, हमारा कारोबार था, हमारे पास गाड़ियाँ थी, हमारे पास अपने मकानात थे, दुकानें थी, हमारी खेती बाड़ी थी, हमारा मदरा था, नौकर चाकर थे, सब कुछ। उसने कहा फिर क्या हुआ? कहने लगा बस नजर लग गई, दमिश्क के हालात ख़राब हुए, वहाँ पर हंगामे हुए, हमारे वालिदैन फौत हो गए, कारोबार जो है वो नीचे आते चले गए। वालिदैन की फौत होने के बाद हम अपने भाई आपस में हमारे इख्तिलाफात हो गए, वो घर जो कि इकट्ठे थे जुदा जुदा हो गए, कारोबार में नुकसान हुआ तो हमने अपने घरों को बेच दिया। और फिर नौबत हमारी ये आ गई कि हमने अपने घर के कपड़े बेचने शुरू कर दिए। सड़क के ऊपर हम खड़े होकर अपने घर के पहले कपड़े हम लोगों को ऐलान करते, हमारे घर के कपड़े हैं, इनको को खरीद ले, इसलिए कि हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। अजीज़ों, और फिर वो कहता है कि वहाँ पर जब हमारे हालात बहुत ज़्यादा तंग हो गए तो मैं यहाँ पे आ गया अम्मान के अंदर, मैं अब ये रेडी लगाता हूँ और ये कपड़े इकट्ठे करके इनको जाके धोता हूँ, इनको इस्त्री करता हूँ, पैक करके फिर उनको जो है वो बेचता हूँ, और इस तरीके से मेरी गुज़र औकात हो रही है। ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है कि उस खातून जो इस वाक़या की राविया है वो कहती हैं कि मैंने उसको बता दिया कि मैं तुम्हारी चचादाद बहन हूँ, और एक वक्त था जब आप लोगों ने हमारे साथ ये सलूक किया कि हमारे घर के ऊपर कब्जा कर लिया। मेरे अजीज़ों, इस वाक़े के अंदर हमारे लिए बहुत सारी इबरतें हैं। इस बात को समझ लीजिए कि ये दौलत, ये पैसा, ये इज्जत, ये हमेशा नहीं रहती है। इंसान अगर इसकी खुद हिफाजत न करे, याद रखो कभी अपने माल और दौलत के ऊपर फख्र ना करें। ये दौलत आज मेरे पास है, कल आपके पास है, परसों किसी और के पास चली जाएगी। इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि अपने रिश्तेदारों के साथ हमेशा अच्छा सलूक करें। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा अन युबसिता लहू फी रिज़्क़िही, जो शख्स इस बात को पसंद करता है कि उसके रिज़्क़ के अंदर इजाफा हो और उसको लंबी उम्र मिले, उसके मरने के बाद उसका जिक्र खैर हो, फल यसिल रहमहू, उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे।